गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास अगर है ना तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और एक्साइटेड कहने का मतलब ये है ना कि आज की क्लास का सबसे अजूबा सवाल है और इस क्लास का नाम है, समझ लो अजूबा है। क्योंकि देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला क्लास है। इसलिए चैलेंजिंग वाला क्लास है कि आज मैं आपके लिए साइंस में कितना में साइंस में जो 5 नंबरिया सवाल पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय, जिसको एक सवाल को बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिलने वाला है, उसका आज आपके सामने हम 20 सवाल लाए हैं। कितना सवाल लाए हैं? 20 सवाल लाए हैं। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि आपके सामने हम 20 सवाल लाए हैं, इसका मतलब इस 20 से ही मामला फौसी। हाँ, ये 20 क्वेश्चन से ना तो एक क्वेश्चन इन्हें जाएगा ना तो एक क्वेश्चन उन्हें जाएगा। 110% आपके एग्जाम में ये 20 क्वेश्चन के अंदर ही मामला फंसने वाला है सर, ये निश्चित रूप से तय है। इसके लिए आप टेंशन मुक्त हो जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि इसके लिए ना ये 20 क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा सर। आप तो खुद से कीजिएगा नहीं तो आंसर भी हम ही को करवाना है, ठीक है। लेकिन अब इधर आ जाना कि क्लास के लिए ना, क्योंकि देखो अब आपका टाइम नहीं है आपके पास, अब ज्यादा टाइम नहीं है सर। 1-2 महीना आपके पास टाइम है, 1 महीना टाइम आपके पास है, मुश्किल से 1 महीना टाइम आपके पास है। अब इस 1 महीना में आपको बेहतर रिजल्ट देना है। अब समझ लो बाबू कि 1 महीना तो सिलेबस को समझने में लग जाता है और आपको 1 महीना में बेहतर रिजल्ट देना है। इसका कहने का सेंस ये है ना कि ये 1 महीना में कम समय में बेहतर रिजल्ट, इसका मतलब कम क्वेश्चन में ज्यादा टकराना। हाँ, मेरा बात को समझ रहा है? पढ़ो इतने लेकिन इतना में टकराना चाहिए सर। हाँ, ये 20 सवाल को लाने में लगभग हम बहुत ही शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से हमने मेहनत किया सर, तब आपके सामने ये 20 क्वेश्चन को हम छाटे हैं। अगर आप सवाल को देखिएगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि नहीं, रियलिटी में ये 20 क्वेश्चन में दम है। और रियलिटी में दम नहीं सर, इतना से बाहर ऐबे नहीं करेगा, क्योंकि हमने पिछले बार भी सवाल को करवाया था, ठीक है। आ जाना। चलिए सर, आपके सामने हम सवाल को मुलाकात करते हैं और सवाल क्या कहता है थोड़ी सी गौर कर लेना, शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से। इससे पहले सर कि जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। आ जाना सर। अब देखो एक बात और है, बस सवाल को पहले देख लेना। कहता है सर 1 नंबर सवाल क्या कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। अच्छा, इस बात को आपको पता है, हमने ओम का नियम पढ़ाया था सर, हमने ओम का नियम पढ़ाए थे जब हम साइंस में टॉप 110 सब्जेक्टिव करवा रहे थे, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, उसमें से हमने करवाया था। कहेगा गुरुजी हमरा तो याद ही नहीं है। नहीं याद है सर तो मामला तो गड़बड़ होबे न करेगा। हाँ, तो देखो हम लगभग 110 वाला में लगभग हम 13 या 14 क्लास ले चुके हैं, उसी में हम ये करवाए थे, ठीक है। तो ओम का नियम बहुत ही पॉपुलर सवाल है सर, लगभग ये प्रत्येक साल ना बोले तो हमको लगता है प्रत्येक साल 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में तो मामला फंस ही जाता है, ठीक है। तो आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से जाकर के ओम का नियम को पढ़ लीजिए, ठीक है। कहता है ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है सर। इसी नियम में हम पढ़ाए थे V = IR। क्या पढ़ाए थे? V = IR, ठीक है। आ जाना। कहता है ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। चलिए अगला 2 नंबर सवाल क्या है, थोड़ी सी गौर करना, इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन रुक जाओ रे बाबा, तो सब कुछ तुरंत थोड़ा मिलेगा सर, दिल में हाँ समझ गया तू लोग। देखो पेशेंस बना करके रखो। 2 नंबर में कहता है दर्पण सूत्र सिद्ध करे। ये क्या है? दर्पण सूत्र, ये सिद्ध है, ये सिद्ध लिखा हुआ है सर, टाइपिंग में ऐसा ही सिद्ध लिखाता है, ठीक है। दर्पण सूत्र सिद्ध करे अवतल दर्पण में। अब देखो यहां पे बोलेगा ना सर, दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। जहां पे v जो है वो फोकस दूरी है, f जो है वो फोकस दूरी है, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो वस्तु की दूरी है, ठीक है। अब देखना, ये बोला है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे। हम खुद ने YouTube पे दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाए हैं सर, ठीक है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं सर तो आप YouTube पे सर्च कीजिएगा दर्पण सूत्र सिद्ध करे SK साइंस क्लासेस, इतना सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से आपको 5 नंबर झटके में मिल जाएगा सर, ठीक है। अब देखना, तो दर्पण सूत्र सिद्ध करे अवतल दर्पण में। अगर यहां पे अवतल दर्पण नहीं होगा ना तो इसकी जगह होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या होगा? उत्तल दर्पण। अगर बोलेगा कि दर्पण सूत्र सिद्ध करे अवतल दर्पण में, अगर अवतल दर्पण नहीं रहेगा तो कहेगा दर्पण सूत्र सिद्ध करे उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो अवतल दर्पण या फिर आपको उत्तल दर्पण रहेगा, ठीक है। हमने क्या बोला है कि बोलेगा दर्पण सूत्र सिद्ध करे अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में। चलिएगा, आइएगा सर 3 नंबर
सवाल बोलेगा उत्तल लेंस सिद्ध करे, सॉरी लेंस सूत्र सिद्ध करे उत्तल लेंस में। हमें क्या बोला है कि लेंस सूत्र सिद्ध करे उत्तल लेंस में। अच्छा, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो कुछ नहीं करना है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बस दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस देना और लेंस सूत्र में झटके में यहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना। सर काम एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है, आ जाना। तो लेंस सूत्र में क्या लगाना है? सिर्फ माइनस लगाना है। लेंस सूत्र में सिर्फ माइनस लगाना है और दर्पण सूत्र में सिर्फ क्या लगाना है सर? आपको प्लस लगाना है, ठीक है। तो कहेगा लेंस सूत्र सिद्ध करे उत्तल लेंस में। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस नहीं रहेगा ना तो इसके जगह रहेगा अवतल लेंस। क्या रहेगा? तो अवतल लेंस रहेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर हाथ जोड़ करके कि आप इसको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में आप सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। अरे देखना यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए ना, 76 वो वीडियो आ जाएगा, जो आपको पसंद आएगा उसी से देख करके सिद्ध कर लीजिएगा। लेकिन सर करना बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 नंबर देगा सर, और आप फेल करिएगा तो 1 नंबर से भी आप फेल कर जाइएगा। तो इसलिए शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़िए सर, क्योंकि बस यही 1 महीना का तो बातें हैं सर। यही 1 महीना में सर आपको जिंदगी बिगड़ जाएगा या वरना जिंदगी संभल जाएगा, ठीक है। आपके लिए जितना ज़्यादा बाबू सोना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे ज़्यादा ये लाख गुना आपके लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये सवाल आपका ज़िंदगी बनाएगा सर, ये बाबू सोना आपका ज़िंदगी बर्बाद करेगा। क्योंकि देखो मैं जो भी बोलता हूँ सर वो दिल खोल के बोलता हूँ, ठीक है, और सब कुछ आपके सामने बोलता हूँ, ठीक है। आ जाना। तो हमने क्या बोला सर कि लेंस सूत्र सिद्ध करे उत्तल लेंस में या फिर अवतल लेंस में, ठीक है। चलो आ जाना 4 नंबर में। कहता है ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हम नहीं पढ़ाए हैं सर, ये अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं सर, ठीक है। इसको पढ़ाना बाकी है, ठीक है। अभी हमें तो लग रहा है 14 क्लास लिए हैं, अभी और क्लास लेना है, क्योंकि अभी लग रहा है हम 80 सवाल करवाए हैं, तो अभी हमको 30 सवाल और करना है, तो उसमें भी हम करवा देंगे, ठीक है। आ जाना। तो ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी 5 नंबर में पक्का आता है, ठीक है। आ जाना 5 नंबर वाला सवाल। 5 नंबर में आना, कहता है मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य जो है सर, जो इंसान है वो ऑक्सीजन को कैसे लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे छोड़ता है, इसकी परिवहन क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसी को क्या करना है, बताना है सर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने क्या बोला है कि मनुष्य में ऑक्सीजन जो मनुष्य लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ता है सर, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसी को क्या करना है, बताना है। देखो क्या बोला है मैं सर कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये बता देना है। लेकिन आप एक चीज़ और आपको बताना पड़ेगा सर कि ये क्लास कैसा लग रहा है और ये सवाल आपको कैसा लग रहा है। नहीं बताओगे? हाँ, देखो सर तुम लोग बता देगा, हमको पता है ना। देखो सर आ जाना। देखो क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बात यहाँ पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सवाल अगर 1000 आपके सामने हम करवा देंगे और इसमें से अगर 4 सवाल आएगा और आपके सामने हम 50 सवाल करवाएंगे, उसमें से अगर 4 सवाल हम टकरा देंगे सर, तो क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है सर, अगर पढ़ने की बात किया जाए सर तो आप जिंदगी भर पढ़ लीजिएगा तब वो बुक खत्म नहीं होगा। जहाँ तक रिजल्ट की बात होती है सर, तो रिजल्ट का मतलब ये होता है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम में कम क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कम टाइम में बेहतर रिजल्ट देना है तो कम टाइम में बेहतरीन क्वेश्चन करने की जरूरत है। हमने क्या बोला, कम टाइम में बेहतर रिजल्ट अगर आपको देना है तो कम टाइम में बेहतरीन क्वेश्चन करने की जरूरत है। बस वही हम कराएंगे सर, क्योंकि हम पढ़ाते हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है सर। आ जाना। हमने क्या बोला है अगला 6 नंबर कहता है अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये चीज हम पढ़ाए हैं सर। ये 5 नंबरिया में पूछता है। 5 गो अवायवीय शोषण का अंतर बताना है और वायवीय शोषण का 5 अंतर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका 5 गो अंतर बताना है और इसका 5 गो अंतर बताना है, ठीक है। अगला क्या कहता है सर, अगला कहता है मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ चित्र के साथ विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। देखो नेफ्रॉन का फिगर होता है सर, ठीक है। ये नेफ्रॉन का हमको चित्र बनाना है, ठीक है। तो मानव में जो नेफ्रॉन होता है ना सर, उसका स्वच्छ चित्र के साथ विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मानव नेफ्रॉन का आपको एक फिगर बनाना है। मानव नेफ्रॉन का फिगर कैसा होता है, तो देखिए ऐसा फिगर होता है, ठीक है। जिनको चित्र बनाने आता है सर ना, उनके लिए ना हम जितना इसमें से चित्र का सवाल लाए हैं ना, बस आप उतना कर लीजिए।
उतना का चित्र बना लीजिए, उसी से मामला फंसने वाला है सर। और जिनको चित्र बनाने नहीं आता है तो 5 नंबर ये वाला जो सवाल रहता है उसमें अथवा में भी सवाल रहता है, तो आप चित्र वाला नहीं बनाइएगा, बिना चित्र वाला क्वेश्चन बनाइएगा। तो बिना चित्र वाला जितना सवाल इसमें हम लाए हैं वो सारा कर लीजिए, 110% मामला उसी से फंसने वाला है सर, है ना। हमने बोला मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ चित्र के साथ विभिन्न भागों को वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको मानव नेफ्रॉन का फिगर बनाना है, उसके बाद मानव नेफ्रॉन में जो जो भाग है, जो मानव नेफ्रॉन का जो जो भाग है उसको वर्णन भी करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। इसका फिगर ऐसा होता है। अगला कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ये चीज हम पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। आप शिद्दत से बताना सर, प्यार से बताना कि हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं सर। कहता है क्या सर कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है और इंद्रधनुष की क्या करना है, हमको व्याख्या करना है सर। बड़ा ही बोले तो लाजवाब सवाल है और बोले तो बड़ा ही रोमांटिक सवाल है, ठीक है। अगला सवाल नंबर हमने क्या करवाया है 8 नंबर। 9 नंबर की तरफ आना सर थोड़ी सी। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये कौन कौन बोलेगा कि संदीप कुमार नहीं पढ़ा है सर, हम सब पढ़ाए हैं सर, ये सब चीज़ पढ़ाए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम तो बहुत पहले पढ़ा चुके थे, लग रहा है हमारा ना 110 वाला सीरीज का लग रहा है ये 4था या 5वां वीडियो में हम ये बताए थे, ठीक है। आ जाना। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 गो आपको अवतल लेंस में बताना है और 5 गो आपको उत्तल लेंस में अंतर बता देना, ठीक है। कहता है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। देखो इस बात को समझना कि दृष्टि दोष है क्या सर। जब इंसान को निकट या दूर की वस्तु कर दिखाई नहीं देता तो ऐसे केस में इसके अंदर एक दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। अब वो दोष जो है सर वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। हमको यही बोला है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष जो होता है सर वो आपको उत्तल लेंस होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, आप बिंदुकता भी होता है सर, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो दृष्टि दोष 4 प्रकार का है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का है, ठीक है। जहां पे हमें बोला कि यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। अब सोचो अगर मेरे आंख में निकट दृष्टि दोष है तो इसको निवारण करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे आंख में दूर दृष्टि दोष है तो इसको दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए हमको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आपके पास जरा दृष्टि दोष है तो इसको खत्म करने के लिए, निवारण करने के लिए हमको बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है ना तो पास की वस्तु दिखाई देता है, तब हमारा जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है हमारे आंख में। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग होता है अवतल लेंस, निचले भाग होता है उत्तल लेंस, ठीक है। आ जाना, तो इसको बना लेना है सर। अब सोचो अगला कहता है 11 नंबर कि मानव नेत्र के मदा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। मानव के मदा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। देखो इस बात को समझना है कि मानव में जो मदा बोले ना सर तो ये पुरुष, ठीक है। मदा बोले सर तो क्या पुरुष, यानी पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। तो देखो इसका चित्र ऐसा होता है, ठीक है सर। इसका प्रत्येक चित्र का जो प्रत्येक भाग यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कौन सा भाग क्या है उसको भी इसमें फिगर में बताना है, ठीक है। तो जिसको फिगर बनाने आता है ना उसके लिए ना ये सब सवाल ना बड़ा एकदम शॉर्ट है और बड़ा ही मजेदार सवाल है, ठीक है। बस 5-7 को फिगर बनाने वाला क्वेश्चंस कर लीजिए, उसी से मामला फंसने वाला है सर, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे जो फिगर ऐसे इसका होता है मानव मदा जनन तंत्र बोलेगा तो मतलब जब पुरुष जनन तंत्र बोलेगा सर तब ऐसे फिगर होगा। अगर नर जनन तंत्र बोलेगा तो उसका फिगर अलग होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि। अच्छा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखे। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, वो तो NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है सर वो होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। आ जाना। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम ये होता है और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये होता है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इसके बनाने की विधि, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है उसके बनाने की विधि को लिखना है। और क्या लिखना है, फिर कहता है इसका गुण को लिखना है। बेकिंग सोडा के बनाने की विधि क्या है उसको भी बताना है और इसके गुण को भी बताना है, ठीक है।
फिर आपको बताना है इसका उपयोग, फिर बताना है कि ये बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो हमको कितना चीज बताना है, 4 चीज बताना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि रासायनिक नाम इसका क्या है, दूसरा बात में आपको ये बताना है कि इसके बनाने की विधि क्या है, तीसरा बात में आपको ये बताना है कि इसका गुण क्या है, इसके अंदर में खासियत क्या है, ये गुण होता है। फिर आपको बताना है कि इसका उपयोग क्या है, वो भी बताना है, ठीक है। चलो अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। मानव नेत्र का क्या बनाना है, फिगर बनाना है सर। ये मानव नेत्र का जो नामांकित चित्र है ना, वो चश्मा हिला के बना देंगे। देखो मानव नेत्र का नामांकित चित्र जो है ना, वो प्रत्येक साल आता है सर। हाँ, 2 सीटिंग में से 1 सीटिंग में पक्का फंसेगा मामला, ठीक है। तो अपने अंदर नजर, अगर आपको फिगर का टैलेंटेड है, आपके अंदर अगर जुनून है, जज्बा है कि हम फिगर को बना सकते हैं, तो ये वाला फिगर को बना देना, 5 नंबर मिल जाएगा सर। हीरो हीरोइन का फिगर बनाओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसको, इस फिगर को बनाओगे ना तो 5 नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है सर। हाँ, तो आपके अंदर अगर टैलेंटेड है तो इस फिगर को बना देना, 5 नंबर मिल जाएगा सर, ठीक है। आप देखना। अच्छा हाँ, अगर कोई मानव नेत्र का अच्छा फिगर बनाता है ना, अगर कोई मानव नेत्र का अच्छा फिगर बनाता है, जितना भी फिगर का हम सवाल दिए हैं उसमें से अगर कोई अच्छा फिगर बनाता है ना, तो सर वो फिगर बना करके हमको इंस्टा पे मतलब मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टा पे फोटो भेज देना, ठीक है। मेरा इंस्टा आईडी है सर ये वाला, आपको संदीप इसके बाद ये वाला हाइफन देना 184220, ठीक है। आ जाना, इस यहाँ पे लिखोगे ना इतना तो आ जाएगा मेरा इंस्टा पे, ठीक है। इस पे आप इसका पिक भेज दीजिएगा, जो अच्छा से बनाएगा उसको लिए, ठीक है। आ जाना। कहता है मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, तो मानव नेत्र का कौन कौन अच्छा चित्र बनाएगा जिसको 5 नंबर मिलेगा सर, ठीक है। आ जाना। और मानव नेत्र का नामांकित चित्र देखो ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा होता है। और मानव नेत्र में जो प्रत्येक भाग होता है, कोर्निया, आइरिस, सिलियरी मसल्स, पेशियां, ये सब कुछ आपको बता देना है, ठीक है सर। चलो आ जाना। अगला क्या है, 14 नंबर सवाल, थोड़ी सी गौर करना। 14 नंबर सवाल बोलता है ना सर कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। अच्छा, नामांकित चित्र है ये, ठीक है। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। अच्छा, पाचन तंत्र होता क्या है सर, तो पाचन तंत्र देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पाचन तंत्र में कौन कौन सी क्रिया होती है ना, वो सब कुछ आपको बताना है इस फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो पाचन तंत्र का ये वाला फिगर है सर, यही फिगर का आपको बनाना है। फिगर का भी सवाल एगो तो पक्का फंसेगा सर, उसमें कोई शक नहीं है। और जितना हम करवा दे रहे हैं सर उसी से फंसेगा, वो भी, उसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। अब एक बात आपको और समझना है कि जब ऐसा सवाल आपके पास आएगा सर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है सर, आपके अथवा में भी रहेगा। तो अगर ये नहीं बनेगा तो अथवा वाला बना लीजिएगा। चलिए अगला क्या कहता है कि 16 नंबर कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, ये बात किसको पता है कि ये हम पढ़ाए हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हम पढ़ाए हैं, सबको पता होगा। आ जाना। 17 नंबर कहता है धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी हम पढ़ाए हैं, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाए हैं सर। कौन कहता है नहीं पढ़ाता है रे, हम पढ़ाए हैं इस चीज़ को। हाँ ठीक है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला 18 नंबर कहता है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए एवं उसके उपयोग कार्यों को वर्णन करें। अच्छा, नर जनन, देखो ये नर मतलब होता है सर ये महिला, ठीक है। महिला, इसका मतलब क्या होता है सर, ये महिला, ठीक है, मतलब औरत, ठीक है। तो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। इसका चित्र देखो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसके कार्यों के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो इसका फिगर ऐसा होता है सर, देखो सबसे पहली बात है ना सर कि फिगर तो मतलब बड़ा शिद्दत से फिगर में नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो जिनको आता है थोड़ा बहुत फिगर बनाने के लिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप फिगर बना ले, क्योंकि एसएसटी में भी आपको वो फिगर वाला सवाल आएगा, ठीक है, भारत की नक्शा बनाने का। चलो आ जाना। अगला आता है 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करना, ज़्यादा मत करना। कहता है ना सर कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल और क्षार में क्या क्या अंतर है सर, उसको बताना है, ठीक है। तो देखो अम्ल जो होता है सर वो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है आप बताइएगा। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, थोड़ी सी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्षार का पीएच मान क्या होता है, आप थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने क्या बोला सर कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, और ना बताएगा नू तो समझ लेना रे बाबू, फिर हाँ शादी में बड़ा दिक्कत होगा सर। हाँ देखो आ जाना। अगला आना सर सवाल नंबर हम लोग 20 की तरफ आते हैं। 20 नंबर में कहता है प्रत्यावर्ती धारा, और ये आपको है दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए।
टाइपिंग में सुधार कीजिए। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा बोले सर तो अल्टरनेटिंग करंट, और दृष्ट धारा बोले सर तो ये डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर बताना है और आप बताइएगा सर कि आप हम अंतर बताए हैं आपको कि नहीं। हम बड़ा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से अंतर बताए थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है सर कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन विद्या को पाने के लिए सर आपको हर चीज खोना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चन लाए हैं। अब माथा कलकलाना शुरू, हमारे पास तो बालों नहीं है सर, हाँ लेकिन कलकला लेते हैं। देखो अब देखो सर, जब आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कलकलाइएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको सवाल समझ में आएगा तो आप ऐसे कलकलाइएगा। ऐसे या नो गुड आइडिया है ना, यही आइडिया है सर, सब वही करता है। अब देखो इसका सोल्यूशन कब आएगा सर, तो आप सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि इसमें से आप कितना सही किए। हाँ, इसमें से आप कितना सही किए आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसमें से आपको कितना क्वेश्चंस का आंसर पता है, इसमें से ये 20 क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चंस का आंसर पता है, एक बार शिद्दत से कमेंट कर दीजिएगा सर। ठीक है, इसके बाद आप कमेंट करके बता दीजिएगा सर। इसके बाद हम आपको उसी अनुसार से सभी का उत्तर लेकर के आएंगे सर। ठीक है, तो इसका उत्तर वाला वीडियो हो सकता है कल, नहीं तो परसों आपको 8 बजे शाम में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है सर, हाँ कल या परसों आपको 8 बजे शाम में यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ये बता दीजिए कि इसमें से आपको कौन कौन क्वेश्चन पता है और कौन कौन क्वेश्चन नहीं पता है, या फिर इसमें 20 क्वेश्चन में आप कितना सवाल जानते थे, आप ये बता दीजिएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पता था, एक बार आप बता दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में सर, इसके बाद हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात तो ये है सर कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा सर, क्योंकि देखो रिजल्ट का मतलब तो यहीं से होगा सर। और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सवाल को सारे को कीजिए और कम टाइम में बेहतर रिजल्ट करने के लिए सर बेहतर सवाल को आपको करने की जरूरत है। और बेहतर सवाल आपको यूट्यूब पे मिलता ही रहेगा सर। बहुत सारे टीचर, सम्मानित टीचर जो है यूट्यूब पे करवा रहे हैं, तो आपको जहां अच्छा लगता है आप वहीं से पढ़िए सर। बस हमें देखो हम आपको क्या चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए, तो जो चैनल से आपको रिजल्ट मिलता है वहीं पे पढ़िए, लेकिन शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पढ़िए सर। ठीक है, और रिजल्ट में अपनी पूरी ताकत को झोंक दीजिए, क्योंकि आपकी आंखों में आपकी मम्मी पापा का सपना छुपा हुआ। ठीक है सर, थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। लेकिन ये बता देना ये क्लास कैसा लगा सर, और इसका बहुत जल्द हम इसका उत्तर वाला वीडियो लेकर के आएंगे सर। तो आप लोग बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत करते रहना सर। और सुबह में 10 बजे वाली क्लास में हम SST और हिंदी को फोड़ेंगे कल से। ठीक है, तो कल से आप लोग सुबह में 10 बजे जुड़िए, फिर आप लोग के साथ मुलाकात होते रहेगा सर। थैंक यू।